नमस्कार। मैं जो कुछ भी कहने की कोशिश करती हूँ उसको आप सिर्फ एक ही रेफरेंस में लीजिए और वो है निष्पक्षता का, समानता का। यदि आप अपने आप को स्त्री पुरुष या किसी धर्म जात विशेष से जोड़ करके देखते हैं तो वो चीज़ कभी नहीं समझ पाएंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समानता की भावना होती है। अभी हाल ही में ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का केस काफी चर्चित रहा सोशल मीडिया पर, जिसमें ज्योति मौर्य का लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, उनकी खूब बेइज्जती की। पहली बात तो हमें हक ही नहीं है किसी का इस तरह से मजाक उड़ाना और उसकी बेइज्जती करना। हमें क्या मालूम कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, और हो सकता है वो भी उस दौर से गुजरी हो जिस तरह से 80-90% स्त्रियां गुजरती हैं, मानसिक उत्पीड़न से और घरेलू हिंसा से। जाने क्या हुआ हो उनके साथ में। और वहीं उनके हस्बैंड जो है जो सबूत दे रहे हैं, पहली बात तो इस तरह से उनको पब्लिक करना ही नहीं चाहिए कोई चीज़। ये सब चीज़ें अपना अपने लेवल से वो निपटाते, लेकिन इससे आदमी का नेचर पता चलता है कि उनमें और उनमें कितना मतलब फ़र्क होगा। वो सोशल मीडिया पर जो है सारी चीज़ें पब्लिक कर रहे हैं, जो भी सबूत है सच है या झूठ है वो तो बाद में पता चलेगा। रो रो करके सबकी सहानुभूति ले रहे हैं। वहीं ज्योति मौर्य ने तो कभी कुछ नहीं कहा, तो उनसे उतना जो पूछा गया वही उतने का जवाब दिया उन्होंने। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो किया उन्होंने अच्छा किया, सही किया, लेकिन कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होना चाहिए होता है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरह से उनको लोग ट्रोल कर रहे हैं वो गलत है। ये सब चीज़ें सदियों से होती आ रही हैं। बस फर्क इतना है कि पहले पुरुष करते थे और वो पूजनीय होते थे, ये सब करते भी थे और उनकी पूजा भी होती थी, वो आज भी होती है और हमेशा करते रहेंगे। और आज एक स्त्री ने स्टैंड ले लिया तो पूरी दुनिया ही उनके पीछे पड़ गई। इन्हीं सब पक्षपातपूर्ण रवैये को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। जो तुम सदियों से करते आ रहे हो, आज एक स्त्री ने कर दिया तो क्यों सिंहासन हिल गया तुम्हारा। जो तुम सदियों से करते आ रहे हो, आज एक स्त्री ने कर दिया तो क्यों सिंहासन हिल गया तुम्हारा। कैसे मर्द हो जो इतने कमजोर निकले, कैसे मर्द हो जो इतने कमजोर निकले। जो दंश स्त्रियां युगों से झेल रही हैं तुम एक दिन भी न झेल पाए। जो दंश स्त्रियां युगों से झेल रही हैं तुम एक दिन भी न झेल पाए। न याद हो कुछ तो याद दिलाऊं मैं। आज से नहीं अनादि से हैं ये कहानियां, आज से नहीं अनादि से हैं ये कहानियां। इंसान ही नहीं देवता भगवान धर्म सब शामिल हैं इस साजिश में। इंसान ही नहीं देवता भगवान धर्म सब शामिल हैं इस साजिश में। कोई धर्म संस्थापक छोटी सी बच्ची से शादी रचाता है, कोई धर्म संस्थापक छोटी सी बच्ची से शादी रचाता है। कोई अपनी ही बेटी का तीनों लोकों में पीछा करता है, कोई अपनी ही बेटी का तीनों लोकों में पीछा करता है। एक राजा कई रानियां रखता है, हरम चलाता है, और तुम आज भी 4 शादियों के हकदार हो। एक राजा कई रानियां रखता है, हरम चलाता है, और तुम आज भी 4 शादियों के हकदार हो। फिर भी ये सब पूजनीय हैं। और वहीं ये नादान स्त्रियां अपने को पतिव्रता सिद्ध करते करते जिंदा धरती में समा जाती हैं। और वहीं ये नादान स्त्रियां अपने को पतिव्रता सिद्ध करते करते जिंदा धरती में समा जाती हैं। कोई अपना समर्पण सिद्ध करते करते जिंदा चिता में जल जाती है। और जो बच गई सबसे वो थोड़ा थोड़ा रोज मरती हैं। इतना समर्पण करने के बाद भी एक स्त्री के लिए स्वर्ग में भी कुछ क्यों नहीं। इतना समर्पण करने के बाद भी एक स्त्री के लिए स्वर्ग में भी कुछ क्यों नहीं। तुम पुरुषों का तो वहां भी हूरें इंतजार करती हैं, तुम पुरुषों का तो वहां भी हूरें इंतजार करती हैं। क्या कमाल के हैं हमारे ईश्वर, हमारे देवता, हमारे अल्लाह। क्या कमाल के हैं हमारे ईश्वर, हमारे देवता, हमारे अल्लाह। वो हमको अपनी संतान कहते हैं, वो हमको अपनी संतान कहते हैं। कोई अपनी संतान से इतना भेदभाव करता है क्या। कोई अपनी संतान से इतना भेदभाव करता है क्या। आज एक की बेवफाई से एक घर टूटा है, आज एक की बेवफाई से एक घर टूटा है। पुरुषों की बेवफाई का तो हिसाब ही छोड़िए। स्त्री सिर्फ अपना अधिकार ही मांग ले तो आज ही दुनिया के सारे घर टूट जाएंगे। स्त्री सिर्फ अपना अधिकार ही मांग ले तो आज ही दुनिया के सारे घर टूट जाएंगे। घर और रिश्ता तभी तक जीवित है जब तक एक स्त्री निस्वार्थ समर्पित है। घर और रिश्ता तभी तक जीवित है जब तक एक स्त्री निस्वार्थ समर्पित है। किसी को बंधक बनाकर निस्वार्थ सेवा लेते हुए इंसान, भगवान, धर्म और समाज इन सबको जरा सा भी शर्म नहीं आती। किसी को बंधक बनाकर निस्वार्थ सेवा लेते हुए इंसान, भगवान, धर्म और समाज इन सबको जरा सा भी शर्म नहीं आती।